हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए कुछ वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हो, डेट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो डिप्लोमा अप्रेंटिस की यहाँ पर निकल कर आई है तो 115 टोटल डिप्लोमा अप्रेंटिस की यहाँ पर वैकेंसी जो है वो बेल कंपनी की ओर से दोस्तों निकल कर आई है, जिसके लिए आपको 12 महीने की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे यानी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर इनकी ओर से आपको मंथली जो है स्टाइपेंड भी आपको मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड्स में अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो 30 वैकेंसी यहाँ पर इनकी ओर से निकल कर आई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो 15 वैकेंसी यहाँ पर इनकी ओर से निकल कर आई है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो 30 वैकेंसी यहाँ पर है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने अपने डिप्लोमा किया है तो 20 वैकेंसी यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है। और इसी तरीके से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो 20 वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए 115 टोटल वैकेंसीज हैं। 1 ईयर की ट्रेनिंग आपको मिलेगी और मंथली स्टाइपेंड आपको 12,500 रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और स्टार्टिंग डेट कब से रहेगी, कब से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, तो 1 जनवरी 2024 से आप यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी 15 जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो 15 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो इसके लिए, यानी कि पूरा 15 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पर देख सकते हो ओनली इंडियन नेशनल्स जो है वो यहाँ पर इलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और जिनका डिप्लोमा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है दोस्तों 31/12/2020 को डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर उसके बाद का यानी 2021 या 2022 इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए 31/12/2020 को अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है दोस्तों तो अप्लाई कर पाओगे, या फिर उसके बाद अगर किया है यानी 2021 में हुआ है या 2022 में हुआ है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की 23 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2024 को ये काउंट की जाएगी, तो 23 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप SC ST PWD से आते हैं या OBC से आते हैं तो यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन आपको किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो बेल गाजियाबाद है ये आपका जो रिटन टेस्ट है ये कंडक्ट कराएंगे यहाँ पर। और रिटन टेस्ट आपका अगर क्लियर होता है उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए कैंडिडेट हु फुलफिल ऑल द एबो क्राइटेरिया, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई दोस्तों ऊपर, वो सारी अगर आप फुलफिल करते हो यानी वो सारी चीजें आपकी हैं, डिप्लोमा भी टाइम पर कंप्लीट हुआ है और एज भी आपकी बराबर है दोस्तों, और जो ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन की गई है उन्हीं ब्रांचेस में आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप यहाँ पर इलिजिबल हैं। और इलिजिबल अगर हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है या रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी जाकर आप अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। पहले सारी चीजें आप देख लीजिए। 1 ईयर की यहाँ पर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, यहाँ पर साफ तौर से लिखा है, साथ में आपको स्टाइपेंड भी हर महीने मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आपको netseducation.gov.in यहाँ पर जाना पड़ेगा 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक। ठीक है, इसी के बीच में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है इन्हीं 15 दिनों में। अगर आप 15 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं दोस्तों तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप टाइम जो यहाँ पर दिया गया है उसी टाइम के अंदर अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड, यानी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो या कहीं पर छोड़ चुके हो, बीच में ही ट्रेनिंग करके छोड़ चुके हो, तो यहाँ पर आप इलिजिबल नहीं हो दोस्तों, यहाँ से आप अप्रेंटिस फिर नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन ये चार्जेबल बेसिस पर रहेगी, यानी आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन फैसिलिटी रहेगी कैंटीन की, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑन बोट पोर्टल, ये जो बोर्ड का पोर्टल है दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा nets.education.gov.in, ये बोर्ड्स का पोर्टल है दोस्तों, तो यहाँ पर जाकर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
नीचे देख सकते हो द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट क्या है दोस्तों 15/1/2024। तो इसके बाद अगर लास्ट डेट के बाद अगर यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव होता है तो क्या करेंगे, ये विल नॉट बी कंसिडर, उसको यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है 10th नंबर पर देख लीजिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा दोस्तों रिटन टेस्ट के लिए थ्रू दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी दोगे दोस्तों वो करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलने वाली है रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग में, वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए ही आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर फिर से इन्होंने बताया दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कि जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे रिटन टेस्ट में, जो कंडक्ट कराएगी बेल गाजियाबाद आपका रिटन टेस्ट कराएगी, तो रिटन टेस्ट में जो भी आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और ये जो यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ये टेंटेटिवली यहाँ पर देखिए टेंटेटिवली कहा गया है कि फेब 2024 में बेल गाजियाबाद आपका जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट कराने वाले हैं। नोट में क्या लिखा गया है, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, क्वेरी के लिए आप इनको ईमेल कर सकते हो, यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं दिया गया है जिससे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ओनली यहाँ पर ईमेल आईडी बताई गई है। तो अगर आपको कोई एनी इंफॉर्मेशन या क्वेरी है तो आप इनको यहाँ पर ईमेल कर सकते हो। यहाँ पर नीचे दिया गया है किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई गई। इसको फॉलो करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, लास्ट पर देख लीजिए यूनिक एनरोलमेंट नंबर फॉर ईच स्टूडेंट, यानी हर एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा जब आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, प्लीज नोट में लिखा गया है कि जो परसेंटेज या मार्क्स आपके डिप्लोमा एग्जामिनेशन में आए हैं वो यहाँ पर फिलअप करना दोस्तों मैंडेटरी बताया गया है। अगर आप यहाँ पर फिलअप नहीं करते हो तो फिर आपका यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर। तो ये जरूरी यहाँ पर आपने परसेंटेज या मार्क्स लिखने की कितने परसेंटेज आपकी आई हैं आपके डिप्लोमा में। इसके अलावा नीचे लिखा गया है फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू स्टूडेंट एनरोलमेंट के रिगार्डिंग में अगर आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों इन वेब पोर्टल तो कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी netsportstudent@aicteindia.org। यहाँ पर आप खुद से भी देख लीजिए, करेक्ट आप देख लीजिए यहाँ पर। तो ये वाली ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में आप इनको ईमेल के जरिए बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रही है या क्या आपकी क्वेरी है। ठीक है दोस्तों, सो होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।